अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। तो हृदय स्थल से आवाज़ आ रही है कि हम आत्मज्ञान प्राप्त करें, है ना, और अपने आप को जानें। इसके लिए चोरी की भावनाओं को हृदय से निकाल देना है। तो नित्य साधन करने से चोरी करना तो दूर, चोरी की भाव भी हृदय में उत्पन्न नहीं होते हैं, तो इसकी अस्तेय की समाधि लग जाती है। आप कितने निर्मल, निरामय, पवित्र हो जाते हैं, सारा शरीर स्वस्थ और निर्मल हो जाता है ना। तो इतना सुंदर तत्व को ना जानकर हम लोग कहाँ कहाँ भटक रहे थे। हाँ, इसलिए ब्रह्मज्ञान रूपी धन प्राप्त हो जाता है और सद्गुरुदेव की कृपा से मुनियों के लक्षणों में युक्त हो जाते हैं। अपने विचार, अपने लक्षण, आचार, विचार, व्यवहार तेजस्वी हो जाते हैं, है ना। सद्गुरु लिखे हैं नियम के अनुसार 6 जो गुण होने चाहिए मुनियों के अंदर में। तो एक लास्ट में लिखा हुआ है, जो रिश्वत, भीख, चोरी और असत्य से घृणा करता हुआ ऐसे शारीरिक व मानसिक परिश्रम द्वारा जिसमें दूसरों का भी उपकार हो जीवन निर्वाह के लिए धनोपार्जन करता है, वह मुनि है। तो मुनि बनने का प्रयत्न करने के लिए गुरुदेव बोले हैं, पहले मुनि बनना है और बाद में मुनि बनाना है। तो पहला तो यही काम हमें करना है। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन हो जाता है जब हमारे हृदय में चोरी की भाव भी उत्पन्न नहीं होते, है ना। तो यम का पालन हो गया इसके अंदर, और नियम तो पूर्ण हो ही जाते हैं क्योंकि हृदय निर्मल हो जाता है, इसलिए शौच हो जाता है, आनंद विभोर हो जाते हैं, हृदय में अपार शांति मिलती है। जो चोरी नहीं करता हृदय से, उसके हृदय में अपार बल आ जाते हैं, इसलिए संतोष रूपी धन भी आ जाता है। और तप बहुत बड़ी शक्ति है, निरंतर अभ्यास से जब हम इसमें सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, हमारी तपस्या भी पूर्ण हो जाती है ना। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, तो अपने आप का ध्यान नित्य करना पड़ता है। क्या सचमुच में हम उन्नति कर रहे हैं या अभी भी चोरी करते हैं? ये भावनाएं जब हृदय में आती हैं और जब हम निर्मल होते चले जाते हैं तो स्वाध्याय भी हो जाता है ना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और ऐश्वर्यशील शक्तियों से युक्त हो जाते हैं आप स्वयं, है ना। तो इस तरह से आपका नियम भी पूर्ण हो जाता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और इन सब में पारंगत हो जाने पर आपके आसन सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि एकाग्रता बढ़ जाती है और किसी स्थिर हो जाते हैं किसी न किसी आसन में। जब आप चक्र भेदन करते हैं तो 6 चक्र का भेदन गुरुदेव सिखलाए हैं, और प्रत्येक चक्र में सिद्धियां प्राप्त करते चले जाएंगे, आसन सिद्ध हो जाएगा आपका। प्राणायाम, प्राण की स्थिरता, प्राण की शांति, साधन चक्र भेदन के समय में प्राण स्थिर होता है ना। चक्र भेदन करते हुए प्राण स्थिर होता है। कितने ताज्जुब की बात है, यह सद्गुरुदेव ऐसा सुंदर साधन बतलाए हैं हम लोगों को, अद्वितीय, है ना। प्राणायाम होने लगता है, आसन सिद्ध हो गया, प्राणायाम होने लगा, है ना। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इसी वक्त है जो उपवास पक्का हो जाता है। चक्र भेदन के समय में मन इधर उधर नहीं जाता, अपने में तल्लीन हो जाता है, और यह सच्चा उपवास हो जाने पर हम स्वरूपस्थ होते चले जाते हैं, है ना। उपवास का मतलब होता है उप माने निकट, ईश्वर के अति निकट वास करना। उपवास का मतलब होता है भगवान के निकटस्थ हो जाना। तो सबसे महान तत्व जो है भगवान जिसको कहते हैं, वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं आप हैं। अभी वह किताब में कहीं लिखा होगा, पर अभी हम उसको ढूंढे नहीं हैं। सद्गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, मैंने ईश्वर को देखा है, फिर इन आँखों से नहीं, ज्ञान चक्षु से, बाहर नहीं भीतर, वह कोई दूसरा नहीं है, स्वयं अपना आप है ना। तो आत्मदेव की जय। जब आप साधन ध्यान तपस्या करेंगे तो गुरु की वाणी अक्षर अक्षर सिद्ध होते हुए दिखलाई पड़ती है ना। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे,
ऐसे महान आत्मा का कोटि कोटि नमन, है ना। ऐसी बात है। इसलिए योग करते समय इन सारे तत्व आपके सामने सिद्ध होते चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, सदगुरुदेव कहते हैं मन कई कई बार 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 इन तत्वों से अपने को अलग करने का कोशिश करेगा, है ना। बहुत विकट बाधाएं उत्पन्न होंगी, है ना। तो आप अपने यम नियम के पालन करने से कहीं माने फिसल न जाए, है ना। बार बार मन इनसे अलग होना चाहेगा, लेकिन आप हमेशा उन दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहिए, आप सफल हो जाएंगे, है ना। तो धारणा करना पड़ेगा। मन जब जब अपने को इनसे अलग करने का कोशिश करे, तब तब आप उनको अपने आप में धारण करते हुए चले जाएं, तो आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, धारणा सिद्ध हो जाएगा, आप अपने में तल्लीन हो जाएंगे, ध्यान लग जाएगा आपका, और समाधिस्थ हो जाएंगे, आप स्वरूपस्थ हो जाएंगे। आप अच्छी तरह जान जाएंगे आप कौन है ना। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। तब आपको पता चलता है आगे की बात। सुशक्ति सामर्थ ये तो हमेशा निरामयो हम अजरामरो हम। कितनी बड़ी बात है गुरुदेव। तो इस तरह से हमें साधन करते करते ही सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान इतना आसान नहीं है, और कहे तो ब्रह्म ज्ञान सबसे आसान है ना। सब अपने अपने विचार हैं, सब अपने अपने दृष्टिकोण हैं, सब आपके हृदय की बात है। इसलिए स्वरूपस्थ होना पड़ेगा, भीतर ओर झांकना है अपने आप को, और अपने आप को जब जान लेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है। आत्मा ईश्वर है, भगवान है, साक्षात शिव है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, है ना। इसको जानने के लिए सारी बातें हो रही हैं, और अस्ते के विषय में हम लोग इतना बड़ा चर्चा कर रहे हैं, और यह गुरुदेव की कृपा है जो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। हाँ, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो चलती चाकी देख कर के कबीरदास रो रहे हैं। ये दो पाटन जब चल रहे हैं और उसमें जब गेहूँ पीसे जा रहे हैं तो घुन भी पिसा जा रहे हैं। बचपन में तो हम लोग यही सब पढ़े और परीक्षा लिखे और टॉप नंबर लाए, पास होकर के निकल रहे हैं ना। लेकिन विचित्र बात तो ये है कि अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज का विश्वविद्यालय में जब हम प्रवेश किए हैं और यहाँ का अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि बात तो कुछ और ही है ना। ये कौन सा पाटन है भाई? हाँ, ये कौन सा चाल? बाप रे बाप। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, और संत कबीर की महिमा अपार अपरंपार, है ना। कितनी बड़ी बात है, बाप रे बाप। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो पाटा चल रहा है और गेहूं पीसे जा रहे हैं और उसमें घुन भी पीसा जा रहा है। ये तो साधारण सी बात है जो हम लोग के निगाहों के सामने है, पर उसके भीतर झांकने के लिए सद्गुरु नेत्र दिए तो आपको क्या दिखाई पड़ा कि संसार में राजनीति और धर्म नीति दो पाटन चल रहे हैं, सब इसमें पीसे जा रहे हैं। साबुत बचा न कोई भी साबुत नहीं बचा। साबुत का मतलब होता है कि शुद्ध रूप में नहीं रहा। मतलब यदि घून पिसा जा रहा है और उसमें मन गेहूँ पिसा जा रहा है, तो गेहूँ सारे के सारे पिस गए, एक भी नहीं बचा, है ना। तो पहले जो छोटा छोटा जाता बोला जाता है उसमें पीसे जाते थे थोड़ा, अभी तो बड़े बड़े मशीन चल रहे हैं, है ना। तो सदगुरुदेव की कृपा महान। यानी जिसको धर्म की नशा हो गई है उसको ब्रह्म ज्ञान दिखता ही नहीं,
और जिसको राजनीति की नशा हो गई है उसको ब्रह्मज्ञान दिखता ही नहीं। तो ऐसे नशा में जो चूर हैं इसको ब्रह्मज्ञान दिखलाना, और इसके लिए हम लोग को साधन करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए सद्गुरु लिखे हैं पहले मुनि बनने का प्रयत्न करना है और उसके बाद मुनि बनाना है। तो आपके हृदय में अपार बल है, गुरुदेव बोले हैं। और उन गुरु को चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम आपको यह बात बता रहे हैं, नित्य हम सबको साधन करना पड़ेगा और बहुत बड़ा कार्य करना पड़ेगा। अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज के हृदय स्थल हैं आप, और इसको जानते हुए नित्य दीपक जलाना पड़ेगा। इन सारे चक्करों से दूर हो करके कौन बचता है? तो कहते हैं कमाल नाम था संत कबीर के पुत्र का, और उन्होंने अपने पिता से कहा कि जो खूंटे के बीच में होता है वो साबुत बच जाता है। बहुत बड़ी बात है। जो स्वयं केंद्र में स्थित होते हैं, अपने भीतर में स्थित होते हैं, वो साबुत बच जाते हैं। ना वो धर्म के चक्कर में होते हैं, ना वो राजनीति के चक्कर में होते हैं। तो आध्यात्म ज्ञानी होते हैं वो। तपोबल से खुद को प्राप्त करना है। हमारे समस्त ऋषि मुनियों को, आप सबको मेरा कोटिशः नमन। सब प्रेम जय जीव। अस्ते की चर्चा पूरी हो गई एक तरह से, और कल से हम लोग दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। सब प्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद। कोटि कोटि नमन। सब प्रेम जय जीव।